अब ये क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा राजकोषीय सुधार में आर्थिक सुधारों के अंतर्गत किए गए उपायों की व्याख्या करो। अब क्या है, हम किसकी बात कर रहे हैं? राजकोषीय सुधार की। और आप जानते हैं कि राजकोषीय सुधारों के लिए कर सुधार का होना बहुत ही जरूरी है। राजकोषीय सुधार हमेशा कर सुधार पर ही निर्भर है, टैक्स रिफॉर्म्स पर ही निर्भर है। और ये टैक्स रिफॉर्म्स में देखो, याद रखना, जो राजकोषीय नीति है और जो राजस्व नीतियां हैं, ये दोनों नीतियां हमारे कर के सुधार से ही हो सकती हैं। राजकोषीय नीति और राजस्व नीति दोनों ही कर सुधार पर निर्भर करती हैं। जो कर है वो दो प्रकार का होता है, एक प्रत्यक्ष कर और एक अप्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो प्रत्यक्ष कर वो कर होता है कि जिस व्यक्ति पर टैक्स लगाया गया है, टैक्स का सारा वर्डन, टैक्स का सारा भार उसी व्यक्ति पर पड़ता है जिस व्यक्ति पर टैक्स लगाया गया। तो डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है कि जिस व्यक्ति पर टैक्स को इम्पोज्ड किया गया, टैक्स का सारा वर्डन उसी व्यक्ति पर पड़ेगा जिस पर इम्पोज्ड किया गया है। लाइक इनकम टैक्स, स्टेट ड्यूटी एंड कॉर्पोरेशन टैक्स, ये सभी जो होते हैं वो डायरेक्ट टैक्स के अंदर आते हैं। जैसे कि आप निगम कर जानते हो, आप आयकर जानते हो, संपत्ति कर है, ये सभी प्रत्यक्ष करों के उदाहरण में आते हैं। अगला है अप्रत्यक्ष कर। इनडायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस होते हैं कि जिस व्यक्ति पर टैक्स लगाया गया है, उस टैक्स का बर्डन उस व्यक्ति पर नहीं पड़ता, बल्कि उस टैक्स का बर्डन किसी दूसरे व्यक्ति पर टाल दिया जाता है। उस कर को किसी दूसरे व्यक्ति पर विवर्तित कर दिया जाता है, शिफ्ट कर दिया जाता है। तो इसे हम अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। जैसे कि बिक्री कर, उत्पादन शुल्क आदि। अब इसके बाद क्या हुआ कि जब ये हमारी टैक्स प्रणाली पहले चल रही थी, तो ये टैक्स प्रणाली जो है वो काफी ऊंची थी। कर जो है बड़ा ऊंचा चल रहा था। तो जब कर ज्यादा ऊंचा चलेगा तो उस समय जो है वो क्या हो रहा था, कर के ऊंचे होने की वजह से हो क्या रहा था कि देश के अंदर चोरी, भ्रष्टाचार आदि बहुत ज्यादा पनप रहे थे। तो उदारीकरण के बाद जब यह हमारे पास लिबरलाइजेशन हुआ, तो उदारीकरण के बाद कर में सुधार किया गया। और कर में सुधार करने के बाद ये जो कर प्रणाली थी, उस जो कॉम्प्लेक्स थी, जो जटिल थी, जो काफी करों की दर ऊंची हो रही थी, उसमें काफी सुधार हुआ। और उदारीकरण के बाद इसमें जो है बहुत सुधार हमें देखने को मिला। तथा आपको बता दें कि जुलाई 2017 में जीएसटी की स्थापना की गई। और जब जीएसटी की स्थापना की गई तो उस समय हमारे देश का जो राजस्व प्राप्तियां हैं, देश की जो राजस्व प्राप्ति है वो बहुत अधिक बढ़ी है। तो इससे इसलिए बढ़ गई क्योंकि जीएसटी के अंदर सिंपलिसिटी थी। जीएसटी एक सरल थी, जिसकी वजह से यहाँ पर चोरी, भ्रष्टाचार आदि में बहुत कमी आ गई। बहुत ज़्यादा कमी होने की वजह से आज जो है वो राजस्व, हमारे देश का राजस्व जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो यही जो है राजकोषीय सुधार हमारे देश के अंदर हुआ है। और ये कर प्रणाली के द्वारा ही ये राजकोषीय सुधार जो है वो संभव था। और इसके बाद अब अगली वीडियो में हम आपको अभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पेपर तक 2022 और 23 के पेपर तक देते रहेंगे। और फिर इसके बाद हम जो है वो आपको नोट्स प्रोवाइड करते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।